नमस्ते दोस्तों। आज संडे स्पेशल में मैं 9th के फर्स्ट चैप्टर अंग्रेजी का धर्म युद्ध लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसे अर्जुन देवचरण ने लिखा है। उसके कठिन शब्दों को मैंने वहीं पे उसका हिंदी भी लिख दिया है, तो अगर आपको जिससे परेशानी न होगी, ऐसे मैं हिंदी भी बताते चलूँगा। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। क्या कहने का मतलब है कि अर्जुन देवचरण जो हैं पेशे से शिक्षक हैं। इज बेसिकली ए पोएट, और मुख्य रूप से एक कवि हैं। हिज प्ले एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका नाटक ऐसा लगता है कि जैसे कविता का विस्तार उन्होंने किया हो अपने नाटक में। द पोएट इन हिम शो थ्रू हिज शॉर्ट क्रीप एंड pity line and the song of chorus in his play, कि उनके अंदर का जो कवि है, उनके लघु सुस्पष्ट और उतार चढ़ाव वाली पंक्तियों और उनके नाटक में जो समूह गान होता है, चौरस मतलब होता है समूह गान, में जो गाना संगीत दिखता है वह उनके नाटक के रूप में दिखाई देता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी plays published in the last 70 was received rather indifferently in the Rajasthan literary circles, कि उनका जो पहला राजस्थानी नाटक की पहली जो पुस्तक थी 70 के बाद प्रकाशित हुई थी, वस्तुतः राजस्थानी साहित्य के समूह द्वारा तटस्थता से ग्रहण की गई थी। समूह से क्या कहते हैं, टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैज मेंट आइदर सम स्टे ऑन एक्ट प्ले ऑन सोशल इशू लाइक बिडोरी मैरी डोरी इटीसी और द फोक प्ले बेस्ड ऑन हिस्टोरिक एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, कि उस समय में जब क्या होता है, अर्जुन देवचरण के समय से पहले वो क्या होता था कि राजस्थानी ड्रामा का मतलब क्या होता था कि वो लोग विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दों के संबंध में नाटक करते थे, जिसका कोई मंचन करता था, या ऐतिहासिक और काल्पनिक विषयों पर आधारित परंपरागत नाटक होता था। तो जब अर्जुन देवचरण आए तो बोलते हैं क्या कि ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए contemporary theme was beyond conjunct. However, Arjun arrived on the scene is significant on only in theme of dramatic literature but also of the modern theatre, कि समकालीन विषयों पर आधारित नाटकों का मात्र अनुमान लगाया जाता था। हालांकि अर्जुन देवचरण जब आए तो उनके दृष्टि पर आगमन न केवल नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। अर्जुन जो देव प्लेस इंक्लूड्स, उनका कुछ नाटक है, 2 नाटक है, आजारे और गौरी, एंड उनके कुछ लेख हैं जो कि सनकारियों, बोल माही मछली कितना पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा। तो धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, कि धर्म युद्ध किसका कहानी है? पद्मा नाम की ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्पिरिचुअल लाइक द रामायण द महाभारता etc, कि एक ऐसी युवा बालिका से संबंधित है जो कि रामायण महाभारत आदि धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित हुई है ना। शी फील्स एग्रेसिव एंड एग्रीगेटेड बाय characteristically orthodox attitude of the social towards women, कि वह क्या करती है कि औरतों के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुलता और परेशानी महसूस करती है। By the uncharacteristic orthodox attitude of society towards women, she repeatedly
क्वेश्चन her parents and her teachers about the rights of the identity of woman and asked him where the identity is subject of the marriage, कि वह हमेशा अपने माता पिता शिक्षकों से औरतों के अधिकार और पहचान के बारे में बार बार सवाल पूछती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हर प्रकार से उसकी पहचान उनका शादी है। तो कहानी शुरू होता है धर्मयुद्ध में कि पद्मा अपनी माँ से बात करते रहती, पूछती है कि मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन। तो पूछती है कि माँ एक महिला का, एक औरत का पहचान क्या है। तो उसकी माँ कहती है व्हाट डू यू आस्क दैट, कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो पद्मा कहती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ। माँ कहती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर डार्लिंग, कि तुम क्या हो, कि हमारी एकमात्र बच्ची हो जो अपने पापा को बहुत प्यारी हो। पद्मा कहती है कि फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक द हार्ट टू बी सॉल्व लो, कि पापा जो हैं जो मुझसे अधिक पैसों का चिंता करते हैं, यह हृदय से अर्पण प्रेम उनका नहीं है, वो पैसों का ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुझ पर कम ध्यान देते हैं। फॉर हुम डज ही सेव, तो उनकी माँ कहती है तो किसके लिए वो बचा रहे हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, कि जितना भी चीज़, जितना भी वो जमा कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए। यू शुड थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, कि क्या तुम यह सोचती हो कि हमारे पास हृदय नहीं है, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। पद्मा बोलती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं करूँ। वो अपने माँ के बारे में नहीं बोल रही थी, अपने पापा के बारे में बोल रही थी। तो उनकी माँ कहती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि मैं उनसे, मतलब किससे, पद्मा के पिता से किसी भी तरह से अलग नहीं है। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश टू बॉन्ड, ये क्या है कि मेरी पहचान पूरी तरह से उनसे, मतलब पद्मा के पिता से जुड़ा हुआ है, और जो उनका पोषण है, जो उनका आशा है या धैर्य है, इज बॉन्डेड, वो क्या है, उनका गठजोड़ है। तभी पद्मा के पिता आते हैं, इंटर पद्मास फादर, फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्मास मदर, कि क्या, किस तरह के बॉन्ड के बारे में, किस तरह के गठजोड़ के बारे में बात हो रहा है। पद्मा की माँ, उसकी माँ बोलती है हियर इज योर फादर, देखो तुम्हारे पापा यहाँ हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, कि जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो अपने पापा से पूछ लो। फादर बोलते हैं कि व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरे बच्चे, क्या जानना चाहती हो, वो पूछते हैं। तो माँ बोलती है शी वांट टू नो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन, उसकी माँ बोलती है कि सो ये जानना चाहती है क्या, एक महिला का पहचान क्या है। तो फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, उसके पापा भी वही बात बोलते हैं कि तुम ये बात जान जाओगी जब तुम्हारा शादी हो जाएगा। पद्मा कहती है कि डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ वोमैन, क्या शादी ही एक महिला को उसका पहचान दे सकता है। तो माँ कहती है कि व्हाट इज वोमैन विदाउट ए हस्बैंड, उसकी माँ कहती है कि अपने पति के बिना एक महिला क्या है। पद्मा बोलती है कि व्हाट इफ डजंट नॉट गेट मैरिड, कि अगर कोई महिला या लड़की जो है, लड़की अगर वो शादी नहीं करेगी तो क्या, तो उसका क्या पहचान होगा। तो उसकी माँ कहती है व्हाट वाई डू यू आस्क सो सच सेंसलेस क्वेश्चन। तो उसकी माँ क्या बोलती है, वो धार्मिक, वो ग्रामीण महिला है, तो वो कहती है कैसा सवाल तुम बोलती हो कि एक लड़की शादी नहीं करेगी, कैसा सेंसलेस सवाल है तुम्हारा, अर्थहीन क्वेश्चन है। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डाई, अच्छा समाज में उस महिला का क्या होगा जिनके पति नहीं है। माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, एक नर्क हो जाएगा। पद्मा बोलती है दैट इनजस्टिस, क्या, ये तो अन्याय है। माँ कहती है नीडंट टेक
ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस हियर, कि तुमको क्या ज़रूरत है यहाँ पे न्याय और अन्याय का बात करने का। पद्मा बोलती है वाई, क्यों। माँ बोलती है ओवर हियर वोमन डजंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, ये कहती है कि इस बारे में किसी महिला को कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उनके पास किस चीज़ का अधिकार है। फादर बोलते हैं राइट आर फॉर इक्वल डियर, इस सबको क्या है, समानता का अधिकार है। पद्मा कहती है कि वाई इज ए होम कंसाइडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, कि क्यों ऐसा समझा जाता है कि जो एक महिला है उनके लिए उनका जो घर है, जो घर के अंदर ही उनके वो काम के लिए लायक है या घर के अंदर ही वो काम करेंगे, कि उन्हें क्यों नहीं सोचना चाहिए लिव इन द सच प्लेस, उन्हें क्यों नहीं सोचना चाहिए बाहर के प्लेस के बारे में, या उन्हें बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू द क्वेश्चन वेयर एवर यू गो, उसके पिता कहते हैं कि ऐसा सवाल अगर तुम पूछोगी और जहाँ कहीं भी जाओगी तो तुम्हें यही रिस्पॉन्स मिलेगा, इसी तरह का जवाब मिलेगा। पद्मा कहती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ वोमैन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, सही बात कहती है वो बोलती है कि एक महिला का पहचान मानव जाति का पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वोमेन, एक समाज बिना महिला के हो सकता है। आप ही बताइए कि एक समाज जो है बिना महिला के चल सकता है। समाज तो महिला और पुरुष के दो चक्कों से चल रहा है। अगर समाज एक गाड़ी है तो पुरुष और महिला दो उसके चक्का के गाड़ी है, चक्का है, तब ये चलेगा। अगर बिना समाज में बिना पुरुष या बिना महिला के कोई एक भी अगर नहीं रहेगा तो समाज नहीं चल पाएगा। फादर बोलते हैं कि दैट्स वाई दे से द मैरिज लैंड आइडेंटिटी, तो उसके पिता कहते हैं कि यही बात कि एक महिला का पहचान किस चीज़ से बन पाएगा, जब उसका शादी हो जाएगा। पद्मा कहती है सो इफ़ ए गर्ल डजंट गेट मैरी शी हैड नो आइडेंटिटी, अगर कोई लड़की अगर शादी नहीं करेगी तो उसका कोई पहचान नहीं होगा। व्हेन इज इट दैट ए अनमैरिज मैन इज वेंटर्ड एंड कॉल सेंट वाइल अनमैरिज वोमैन इज कॉल इमोर्टल एंड वांटोन, कि क्यों ऐसा समाज में किया जाता है कि एक अगर पुरुष शादी नहीं करे तो उन्हें क्या कहा जाता है, आदरणीय समझा जाता है, उनको संत कहा जाता है, जबकि एक महिला का शादी नहीं होता है तो उन्हें अनैतिक समझा जाता है, मनमौजी विवेकहीन कहा जाता है। ऐसा क्यों है। और इसी सवाल के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इस चैप्टर में कुछ सवाल आए हैं जिसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।